नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी जो बिल अपने जैम पोर्टल पर उपलब्ध है जिनका सीआरसी हमने जनरेट कर लिया है तो उनको फॉरवर्ड करना सिखाता हूं। तो फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना जैम पोर्टल खोल देना है। तो ये हमारा जैम पोर्टल का डैशबोर्ड है। अब इस पर ध्यान देना है कि किस प्रकार हमें बिल को फॉरवर्ड करना है। तो ये माई डैशबोर्ड खोल लेना है। जो डैशबोर्ड का ऑप्शन कहीं भी आपको दिखाई दे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन खोल लिया। डैशबोर्ड का ऑप्शन खोलने के बाद सीधा जाना है बिल पे जाना है, प्रोसेस्ड बिल पे। सीधा प्रोसेस्ड बिल पर गई। प्रोसेस्ड बिल पर जाने के बाद कुछ इंटरनली कार्रवाई होगी और उसके बाद जाना है, देखो इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बिल में, ऑल बिल, और चूज पेमेंट मेथड में जाना है PFMS। ठीक है सर, PFMS में गए। अब इसमें हमें डेट ढूंढनी, किस डेट से किस डेट के बीच में, किस डेट से किस डेट के बीच में हमें बिल वो करने हैं, सर्च करने हैं। तो ये हमने डेट सेट कर ली, आज तक के हम ढूंढ लेते हैं और हमने सर्च करें। अब ये कह रहा है कि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर से ही का नाम बिल हम सर्च कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, तो मैं उसको 10 तारीख का एक है, कॉन्टैक्ट नंबर से ही सर्च करना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमें निकालने के लिए अब यहाँ से देखो, अब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को नहीं मिला तो मेरे को ये याद है कि ये बिल, मेरे 2 बिल क्या कहते हैं पेंडिंग हुए हैं। पेंडिंग ये कहाँ से ढूंढा, जो PFMS पर जो CRC हम जनरेट कर लेंगे उसके बाद जो बिल होंगे वो डेट से या कॉन्टैक्ट नंबर से किसी न किसी उससे मिल जाएंगे। तो यहाँ रीसेट फिल्टर करके हम उनको ढूंढ सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो हम कॉन्टैक्ट नंबर से ढूंढ सकते हैं, डेट से भी ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार अब तो 2 बिल हैं, तो ये 685 और 181, ये 2 बिल हैं जो 10 तारीख के हैं। 10 तारीख के 2 बिल हैं जो मेरे को सामान प्राप्त हो गया, जिनकी CRC मैंने जनरेट कर लिया। अब इनको मेरे को फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने की क्या करेंगे, 100 बिल पर जाएंगे। 100 बिल पर जाने के बाद देखो जो ऊपर का बिल है उस पर जाएंगे प्रोसेस बिल पर। प्रोसेस बिल पर जाने के बाद इसमें कुछ डिटेल भरनी होंगी। ये सारी डिटेल हैं, किस ने किस प्रकार इनको क्या क्या मैंने ख़रीदा है, कौन सी डेट को आया है, क्या बिल है। तो इसमें कोई डिटेल में अगर आपको कमी विशी दिखे तो उसको सही कर लेना है, नहीं सही कर सकते तो कुछ नहीं करना, सीधा लास्ट में जाना है और सेव ड्राफ्ट बिल पर क्लिक कर देना। सेव ड्राफ्ट बिल पर क्लिक करने के बाद सीधा सबमिट बिल कर देना है। सबमिट बिल करते ही वो सेलर की रेटिंग मांगेगा। तो सेलर की रेटिंग आप कोई देना चाहते तो दीजिए, नहीं तो इसको बगल में से जाके यहाँ से क्रॉस के नेक्स्ट प्लान पर क्लिक कर दीजिए। तो ये 26,000 का बिल यहाँ से चला गया। अब मेरे को दूसरा बिल करके दिखाता हूँ। तो सीधा मैं देखो डैशबोर्ड में गया। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखो यहाँ पर माई डैशबोर्ड आ गया। अब इसमें बिल आ गए, बिल में जाएंगे प्रोसेस्ड बिल में। प्रोसेस्ड बिल में जाने के बाद हमें अब सेम वही ऑप्शन आ गए, ऑल बिल, अदर्स की जगह हमें सेलेक्ट करना PFMS। PFMS सर्च करने के बाद हमें डेट वाइज नहीं मिले, ये कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है तो हम रीसेट फ़िल्टर कर देंगे। रीसेट फ़िल्टर करने के बाद हमें सीधा एक बिल मिला है जो हमारा इस पर पेंडिंग है 10-10 का। इसके 100 बिल पर जाएंगे। 100 बिल पर हमें पता चल गया कि ये 3530 रुपये का बिल है, तो प्रोसेस बिल पर जाएंगे। प्रोसेस बिल पर जाने के बाद सीधा नीचे जाएंगे, सारी डिटेल देख लेंगे, सारी डिटेल ठीक है 3500 रुपये की, तो सेव ड्राफ्ट बिल पर जाएंगे। डिडक्शन हमने करना नहीं है, डिडक्शन करना होता तो यहाँ एडिट ड्राफ्ट करके डिडक्शन भी कर सकते हैं। रेट मिला लेनी है कितना रुपए का बिल है और सीधा सबमिट बिल पर जाएंगे। सबमिट बिल पर जाने के बाद ये बिल हमारा अकाउंट ब्रांच में फॉरवर्ड हो गया। अगर सेलर को कोई रेटिंग देनी है दीजिए, नहीं तो यहाँ से इसको क्रॉस को दबा दीजिए। अब ये हमारा बिल सीधा उनके पास चला गया। तो इस प्रकार हमारे पास कोई बिल नहीं बचा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास प्रोसेस बिल में है या नहीं है कोई बिल। तो मैं PFMS में अदर की जगह PFMS सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से रीसेट बिल करके देख लेता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ कोई बिल नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास सारे बिल पेंडिंग, कोई भी मेरे पास पेंडिंग नहीं, सारे बिल मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।